दोस्तों, प्यार कमज़ोर नहीं होता। प्यार बहुत ही सेंसिटिव होता है और प्यार की डोर बहुत नाजुक होती है। अगर डोर खिंच जाए तो टूट जाती है और अगर आप उसे फिर जोड़ने की भी कोशिश कर दें तो उसमें गांठें हैं, वो नज़र आती हैं, दिखती हैं। अगर आपके रिश्तों में कोई भी दरार है, कोई भी कड़वाहट है और अगर आप फिर से उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या गांठें हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं? हमेशा के लिए कड़वाहट मन से बाहर निकाली जा सकती है? चलिए ये जानते हैं वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर और फेमस लव एनालिस्ट आचार्य सतीश जी से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, हम सबके साथ मौजूद हैं आचार्य सतीश जी। तो आपके भी मन में अगर कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए तो बस फटाफट फोन उठाइए और इस नंबर पे कॉल करिए जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य जी, मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ, एक किस्सा इनफैक्ट डिस्कस करना चाहती हूँ। और ये जो मेल आया है, ये हमको जो विक्टिम है उसका मेल नहीं आया, उसके फ्रेंड का मेल आया है। फ्रेंड ने हमें बताया है कि अपने फ्रेंड के बारे में, वो किसी के साथ बहुत प्यार में थे और बहुत इमोशनल रिलेशन था, लेकिन जो उनकी बेटर हाफ है, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनका एक्सीडेंट हुआ और नाउ शी इज़ नो मोर, उनकी डेथ हो गई। तो आचार्य जी, उनके फ्रेंड्स ने देखा है कि अकेले में भी वो उनसे बात करते रहते हैं और वो कहते हैं, जो उनके बॉयफ्रेंड थे वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो उसको महसूस कर सकता हूँ, वो आती हैं, मिलती हैं, मुझसे बात करती हैं और आज भी मेरे साथ हैं। और उनके फ्रेंड्स के लिए ये चीज़ मतलब समझ से पार है। तो उन्होंने हमको ईमेल भेजा है कि आचार्य जी इस संदर्भ में आप उनकी कुछ हेल्प करें, उनको गाइड करें, प्लीज़ बताइए। अनुजा, मतलब ये मुझे लगता है कि मेरे लिए भी शायद इस मंच के लिए फिलहाल, जी हाँ, अपने पास तो बहुत सारे केसेस होंगे, लेकिन इस मंच में प्रथम बार हम लोग इस टॉपिक पे शायद बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मेरे अपने संज्ञान में अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, लब के हर एक एंगल को देखा है, लेकिन ये एक जो एंगल है ये शायद प्रथम बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत क्यूरियसिटी है, मतलब बहुत क्यूरियसिटी है इस चीज़ में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं मन में लोगों के। लोग, किसी को कुछ लगता है, किसी को लगता है ऐसी चीजें होती हैं, किसी को लगता है ऐसा नहीं होता। और एक्चुअली अगर देखने जाए तो ऐसा बिल्कुल होता है। अगर हम रामायण मानते हैं तो भाई फिर हम हनुमान चालीसा भी मानते हैं। बिल्कुल। और हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है, मतलब वो लाइन है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर वो है तभी तो निकट आएंगे। सही तो बात है। एक्चुअली तो ये सब कुछ होता है। और फिर दूसरी एक बात, ये आपके अपने कुंडली में पूर्व से निर्धारित होता है कि आप किसी को ऐसा महसूस कर पाएंगे क्या आपके अंदर वो क्षमता है? क्या आप कुछ ऐसी ऊर्जाओं को महसूस करने की क्षमता रखते हैं? और कहते हैं बेसिकली जो आपका ऑरा है वो कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट होगा, तभी आपको ऐसी चीज़ें दिखाई या समझ में आती हैं। और उनके प्यार में ये सच में बहुत अनुभूति है। मतलब उनका शुक्र 100% ऊर्जावान होगा, शुक्र कंप्लीट स्ट्रांग होगा। व्यक्ति की शुक्रवार को का जन्म होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात कि शुक्र का सीधा संबंध कहीं ना कहीं लव हाउस से होना चाहिए, जिस वजह से आप अपने जो आपका अपना बेटर हाफ है या आपका अपना जो जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपका अपना लवर है, उसे आप हर हाल में महसूस कर पा रहे हैं। राइट। उसके जीवित रह के भी, बिना रहे भी। और एक्चुअली उसे कोई दर्द है, वो जीवित है, उसे कोई दर्द है, उसने बताया नहीं आपको, फिर भी आपको महसूस हो रहा है। तो ये जो महसूस करने वाली बात पर हम जब बात करते हैं तो ये कुंडली का अपना एक पार्ट है। जी आचार्य जी, ये बहुत ही कहते हैं ना, आपने भी बोला कि इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वाकई में ऐसी प्रॉब्लम आई और हमने सोचा कि अब आचार्य जी को ही इसमें कुछ गाइड करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि अगर हम इन सब बातों पे जब बात करते हैं तो ये केवल आवश्यक यही नहीं कि आपका अपना लवर ही आपको दिख सकता है। कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति आपसे रुष्ट हो जाए और कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा लाइक करता हो तो वो कुछ चीजें आपके पास भेज दे, जो लवर करता है वो सब कुछ आपके साथ वो करे। ऐसा भी हो कुछ चीजें भेज दे, कुछ तंत्र मंत्र से ऐसा कुछ कर दे, किसी के को वश में कर ले। ये सब एक पूरी की पूरी अलग कायनात है, अलग व्यवस्था है, अलग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ये सब कुछ बहुत आसानी से संभव किया जा सकता है। और बुरा करना तो किसी के हाथ में भी हो सकता है, अच्छा करना टफ काम है। बिल्कुल आचार्य जी, और आई थिंक आप हैं तो सबको ये उम्मीद है कि हाँ, कुछ अच्छा तो हो ही जाएगा। और अब किसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए ये नॉलेज भी और ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप आज्ञा दें तो पहले कॉलर से बात कर लेते हैं क्योंकि कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जी, आपका बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं? पूना से। पूना से। बात करें आचार्य जी से। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते सर। जी नमस्कार मोहम्मद, कैसे हैं आप?
हाँ बस सर थोड़ा परेशान हूँ, 4 महीने से जॉब नहीं है सर। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, 5/3/70, टाइम बताइए, टाइम सवेरे 6, कहाँ जन्म हुआ जावेद जी? सातारा महाराष्ट्र। क्योंकि आपकी कुंडली में ये साफ साफ दिखता है कि यदि आप थोड़ा संभावित हो सकें, आप अगर थोड़े सक्षम हो सकें, तो आपके पूरे के पूरे परिवार को बड़ा सुकून मिलेगा। अच्छा। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि आपकी जो मन है, जो आपकी इच्छा है, वो इबादत में नहीं लग पा रही है। सबसे पहले उधर ध्यान दें। बरोबर। नहीं सर, मैं ना ये जॉब ऐसा चला गया अचानक, तो ना तब से मैं जा रहा ही नहीं। मैं वही सोचा, मैं बोला ये अल्लाह मैंने ऐसा क्या गुनाह करा, अब मैं बच्चे कैसे संभालूं, मेरे आज 3 बच्चे खाने वाले, बीवी बाल बच्चे, घर कैसा चलाऊं। आज 4 महीने से मैं भटक रहा हूँ सर, करके मैं वो नमाज छोड़ दिया। मैं इबादत बंद कर देने से हमारे घर में सुकून नहीं आ रहा, तो कम से कम मन को ही सुकून सही कुछ तो बेहतर हो रहा था। और आप थोड़ा कर्म करें, सही दिशा में प्रयास करें, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं सोचें, वैसा ही मिले, अच्छा ही मिले तभी करेंगे, ये सब बिल्कुल त्याग दीजिए सोचना। अच्छा सर। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, इमीडिएट स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा सर। उसके बाद बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कुछ थोड़ा सा अंतराल खराब है। ये साल तुम्हारा अच्छा नहीं है, इसे या तो छोटा बड़ा काम करके निपटा लें, और या तो घर बैठ करके डिप्रेशन में निकाल लें। तो इससे बेहतर है कि छोटा बड़ा जो भी काम मिल रहा है उसे कंटिन्यू करें। ओके सर, ठीक है। ओके। और नमाज को कंटिन्यू करें, अपने घर में नमक का पोछा लगाएं, एक थंब रिंग जरूर पहन लें, जैसे भी संभव हो सके। अगर आपको कुछ नहीं कर सकते तो कोई भी अगर चांदी की अंगूठी है उसे ही सुनार को दे करके एक सिंपल जनरलाइज भी बना सकते हैं, उससे कुछ बेनिफिट होगा तो फिर आगे की बात कर लेंगे हम लोग। ओके सर, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद जी कॉल करने के लिए, और आचार्य जी के साथ आप टच में रहिए और सब ठीक हो जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आचार्य से बात करने को दिया हमको। मैं हमें सब बताऊंगा, जो जो बताया उन्होंने बराबर बताया। मैं नमाज नहीं पढ़ता था, जैसा जॉब छूट गया ना, जी हाँ, वैसा दिल खराब हो गया। मैं नमाज को नहीं जाता था, कुछ नहीं, मगर कल से मैं अभी कंटिन्यू नमाज पढ़ूंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको रियलाइज हो गया। दिल खराब होता है तो हम लोग बहुत ऐसी चीजें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आचार्य जी से अच्छी बात है ना, आपकी बात हो गई। अब वो उन्होंने आपको बताया है, वैसा वैसा करिए। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू। आचार्य जी, ऐसा लग रहा है कि किसी एक होते हैं ना, एकदम इनोसेंट, एकदम मासूम सोल से हम बात कर रहे हैं, जो आसानी से अपनी गलती भी मान ली, आसानी से, कि बहुत सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हो गया, वो हो गया। इसको अगर हम थोड़ा ट्रायंगल चेंज करें, एक्चुअली जब आप सही दिशा में कुछ भी कर रहे हैं जी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो आपकी अपनी हर बात को समझ लेता है, जब आप सहज हाथ पकड़ते हैं किसी का, तो वो सामने वाले का हाथ का जो स्पर्श है वो अपने आप मासूम हो जाता है। जी, जैसा आप कर्म करते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचना खा, जो जस करे तो तस पलचा खा, जैसा आप काम करते हैं वैसा आपको लाभ मिलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808 1426 940।